नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप खेती करते हैं तभी हमारे आप चैनल से जुड़े हैं और यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आकाश इंडियन किसान। काफ़ी लंबे समय से बहुत कम ही वीडियो यहाँ पे डाल पा रहे थे, लेकिन कोशिश रहेगी आप खेती के नए नए अलग अलग तरीक़ों और अलग अलग नई चीज़ों के बारे में मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मल खेती से अलग बात करेंगे हम मशरूम की खेती के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इंडिया में मशरूम जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में बढ़ता जा रहा है। पहले इसको लोग जानते नहीं थे, जंगल में होता था और धीरे धीरे अब लोग जानते हैं। और जब एक बार इसका टेस्ट पा जाते हैं, इसके बारे में लोग जब जान जाते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं जो अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए और हर एक इंसान के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जैसे ही एक बार आदमी स्वाद पाते हैं, फिर इसको डिमांड उनकी जो है बढ़ती जाती है कंज्यूम करने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंपल सी 2-3 मशरूम की ब्रांड की बात करेंगे। सबसे पहले है बटर मशरूम, मिल्की मशरूम और आपका जो बटन मिल्की और ऑयस्टर मशरूम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम जो है बहुत ही कम लागत और नॉर्मल से उगाया जाता है। बटन मशरूम की बात की जाती है, बटर मशरूम में जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्च लगता है, क्योंकि इसमें पहले जो है आपको खाद तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद केसिंग करनी पड़ती है और सेम ही मिल्की मशरूम में करना पड़ता है। बटन और आपका जो मिल्की है सेम तरीके से लगाया जाता है। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग जो आपको परिचित हैं तो वो बटन मशरूम से परिचित हैं, क्योंकि बाकी जो मशरूम होते हैं और भी औषधि मशरूम होते हैं जो 30-30, 40-40 हज़ार के 1-1 किलो बिकता है। और नॉर्मल मशरूम जैसे ऑयस्टर मशरूम हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग जो है अवेयर हैं। इसको लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उसका जो साइज़ होता है, स्ट्रक्चर होता है, अलग टाइप का होता है। वहीं बटन मशरूम एकदम गोल होता है और उसको लोगों ने देखा होता है, ज़्यादा कंज्यूम किया होता है, इसलिए उसी को अभी प्रेफर करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे पहले बटन को नहीं जानते थे, इसको भी जान जाएंगे उसी तरह सभी। तो हम दोस्तों 3 मशरूम के जैसे अभी आपको नाम बताए हैं। सबसे आसान जो उगाना होता है, ऑयस्टर मशरूम उगाना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब गर्मी में भी आराम से 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक ये उगाया जा सकता है। और साथ ही बटन और आपके मिल्की मशरूम के लिए, इसके लिए भी 30 डिग्री के आसपास 28 वही रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और इसमें जो होगा कि आपका बिना एसी वाले चैम्बर और एसी वाले चैम्बर दोनों में होता है, लेकिन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन और बाकी सारी चीज़ें होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरा अगर डिटेल में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको बटन मशरूम उगाना चाहिए। तो दोस्तों, बटन मशरूम उगाने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है बिना एसी चैम्बर के, तो बिना एसी चैम्बर का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो आपका सितंबर महीने में आपका खाद की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लगभग इसकी खाद बनाने की जो तैयारी होती 1 महीने लगभग लग जाता है इसमें। तो सबसे पहले खाद बनाने में हम नॉर्मल सा भूसा लेते हैं और भूसे को पानी में डालते हैं और उसके साथ कार्बेंडाजिम और फार्मेलिन का जो घोल है उसमें डालते हैं, मतलब मात्रा के हिसाब से। तो इन दोनों के घोल से मिक्स करके मतलब उसको उसी में फुलाते हैं और जहाँ पे डालते हैं इसको सैनिटाइज करते हैं उस एरिया को पूरा। भूसा हमारा एकदम सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और इसके बाद इसको डाल देते हैं, फिर नॉर्मल नमी चेक करते हुए देखना है कि कितने दिनों में इसको। और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जैसे यूरिया, डीएपी और मुर्गी की खाद जो होती है और चोकर होता है, ये सारी चीज़ें डाल के इसमें लगातार इसको दूसरे तीसरे दिन पलटना पड़ता है। और एक समय बाद लगभग 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो तैयार हो जाती है, उसके बाद सीधे पॉलीथीन में भरकर ऑयस्टर डालकर और सीधे जहाँ रखना होता है लगभग 10 दिन के लिए एकदम बंद कमरे में रखते हैं, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में जर्मिनेट होने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जिससे कि ज़्यादा हवा आए जाए ना। अगर हवा आती जाती रहेगी तो CO2 वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले CO2 इसको चाहिए, तो उस एरिया में रखना है जहाँ पे हवा ज़्यादा आए जाए ना, तो CO2 क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इसे ऑक्सीजन जैसे निकलने लगे, मार्सीलियम फैल जाए, जब वो निकलना शुरू हो जाए तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्रॉपर नमी इसमें देखना होता है, तो फिर ऑक्सीजन जो है उसको प्रॉपर चाहिए। और साथ में इसको लाइट भी ज़रूरत होती है, तो रात में भी हल्की सी डिम लाइट इसको ज़रूरत होगी जब ये उग जाएगा। तो इस तरीके से बाकी सारी तरीके से इसको उगाया जा सकता है। मैं इसमें एकदम शॉर्ट में बात किया हूँ। अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर कमेंट आप कर देंगे तो मैं उस पर प्रॉपर एक एक टॉपिक की जिस बात पे आप कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो आपको
बना दूंगा। मैंने बस पहला एकदम ओवरऑल टॉपिक दिया, क्योंकि मेरे जो किसान हैं इससे जुड़े नहीं हैं। अगर मैं देखूंगा इस चीज़ को, अगर वो उन तक अगर ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस चीज़ को, तो मैं अच्छे से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में सही से सारी डिटेल में बात करूंगा। और कोई भी अगर आपको उगाना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत भी आ रही है, तो फिर उसके सीड कहाँ से लेना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें इसके बारे में भी आसानी से हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।